ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे जहां कुछ लोग उनसे शत्रुता रखते थे। एक दिन जब महात्मा बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे तो कुछ लोग उनकी राह में खड़े हो गए। उन लोगों ने बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बेतहाशा गालियां देना शुरू कर दिया। वे लगातार गालियां दे रहे थे, लेकिन बुद्ध ने चुपचाप सुना। उन्हें कोई भी गुस्सा या क्रोध नहीं आया। लोग लगातार उनका अपमान कर रहे थे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जैसे ही वे लोग थक गए और गालियां देने की प्रक्रिया समाप्त हुई, बुद्ध ने शांति से कहा, क्या आपकी बातें पूरी हो गई? अब क्या मैं जा सकता हूं? इस पर वे लोग चौंक गए और हैरान होकर बोले, तुमने हमें गालियां दी, लेकिन तुम गुस्से में क्यों नहीं आए? तुम प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने देर कर दी। यदि तुम 10 साल पहले आए होते तो मैं भी तुमसे गालियां देता, लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो सकता। गालियां केवल तभी प्रभावी होती है जब उन्हें लेने वाला भी हो। तुम्हें यह समझना होगा कि केवल देने से कुछ नहीं होता, लेने वाला भी चाहिए। जब मैं पहले इस गांव से निकला था तो गांव के लोग मेरे पास भेंट देने के लिए मिठाइयां लाए थे, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि मेरा पेट पहले ही भरा हुआ था। वे लोग मिठाइयां वापस ले गए क्योंकि वे समझ गए थे कि मैं उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं था। बुद्ध ने फिर थोड़ा रुककर कहा, अब तुम मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन क्या तुम समझते हो कि उन गालियों का क्या हुआ? तुम्हारी गालियां उसी तरह मेरे पास आईं जैसे वो मिठाइयां मेरे पास आई थी। जैसे मैंने उन मिठाइयों को लेने से मना कर दिया, वैसे ही मैंने तुम्हारी गालियां भी नहीं ली। तुम लोग क्या करेंगे? क्या तुम इन गालियों को अपने घरवालों और चाहने वालों में बांटोगे? अब ये सुनकर उन लोगों के चेहरे पर शर्म और पछतावा आ गया। वे धीरे धीरे समझ गए कि बुद्ध का शांति और आत्मनियंत्रण का तरीका कितना उच्च था। उनके मन में गहरी आत्मचिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई और इस प्रक्रिया के दौरान वे न केवल अपनी गलती को समझ पाए, बल्कि उन्होंने बुद्ध की महानता को भी महसूस किया। इस प्रकार न केवल उन लोगों का दृष्टिकोण बदला, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को बदलने का निर्णय भी लिया। यह घटना बुद्ध के जीवन की गहरी समझ और उनके शांति के प्रति अविचल आस्था का प्रतीक है। वो हमें ये सिखाते हैं कि जब कोई हमें अपमानित करता है या गालियां देता है, तो हमारा क्रोध या प्रतिशोध केवल हमारे ही लिए हानिकारक होता है। हमें अपने अंदर शांति बनाए रखनी चाहिए और बिना किसी प्रतिक्रिया के दूसरों को अपनी आंतरिक शांति का अनुभव करने देना चाहिए।